जय द्वारिकाधीश। अभी हम ऑन दी वे हैं और रुक्मणी टेम्पल जा रहे हैं। रुक्मणी माता का मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वारिका से रुक्मणी टेम्पल आने के लिए ईजिली कन्वेंस मिल जाता है। द्वारिका से सभी धार्मिक जगहों पे जाने के लिए बसेस भी अवेलेबल होती हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी जगहों पे ले जाएगी। बात करते करते हम रुक्मणी टेम्पल पहुंच चुके हैं, रुक्मणी माता के मंदिर। यहाँ सामने से मंदिर का एंट्रेंस है और मंदिर के बाहर काफ़ी बड़ी पार्किंग है जिसमें कार, ऑटो, बसेस अभी भी हमें दिखाई दे रही हैं। अभी भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं दर्शन करने। शाम का टाइम है, 6 बज चुके हैं, सनसेट भी होने वाला है। हम सोच रहे थे मंदिर बंद ना हो जाए, बट अभी भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं दर्शन करने। रुक्मणी माता के दर्शन हो जाएंगे। मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7, साढ़े 7 तक है। मंदिर के बाहर भी काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ, फिर यहीं से होते हुए हम मंदिर की तरफ जाएंगे। रुक्मणी देवी माता लक्ष्मी का अवतार है और भगवान श्री कृष्ण की पहली और बड़ी पटरानी है, इसीलिए द्वारिकाधीश मंदिर के साथ साथ रुक्मणी माता का भी दर्शन करना जरूरी होता है। रानी रुक्मणी मैया की जय। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका नगरी, और द्वारिका नगरी से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर भगवान द्वारिकाधीश की बड़ी पटरानी रुक्मणी देवी के मंदिर पे हम लोग खड़े हैं। ये भगवान कृष्ण की बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान द्वारिकानाथ के मंदिर से ये मंदिर अलग क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि रुक्मणी देवी राजा भीष्मक की कन्या, महाराष्ट्र विदर्भ प्रांत, अमरावती शहर, कौंडल्यपुर करके गांव, और भीष्मक राजा की इस कन्या का भगवान कृष्ण हरण करके रुक्मणी रानी को ये द्वारिका नगरी में लेके आए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रुक्मणी देवी के साथ भगवान द्वारिकानाथ ने शादी के फेरे लिए और रुक्मणी माँ को बना दिया सोने की द्वारका की महारानी। जब शादी संपन्न हो गए तो द्वारिका नगरी से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि दुर्वासा ऋषि का आश्रम आया हुआ है और वो छोटा सा गांव का नाम है पिंडारा। ये द्वारिकानाथ और रानी रुक्मणी सज-धज के अपने रथ में विराजमान होकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पिंडारा गांव गए और हाथ जोड़कर दुर्वासा महाराज को अपनी सोने की द्वारिका में कृष्ण रुक्मणी ने भोजन का न्योता दिया। कृष्ण भगवान और रानी रुक्मणी का न्योता को कोई नहीं ठुकराते दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया कि मैं द्वारिका चलूंगा और रुक्मणी आपके घर भोजन भी पाऊंगा, मगर मैं हूं अग्निकुल का तपस्वी ब्राह्मण। जिस वाहन के ऊपर ये घोड़े बेल लगाए जाते हैं उसके ऊपर मैं कभी सवारी नहीं करता। अगर आपको अपनी सोने की द्वारिका में भोजन प्रसाद कराना है, आपके रथ के अंदर मेरे को विराजमान करवाना है, तो पहला काम ये करो, आपके रथ में से ये अश्व घोड़े को आप हटा दो और उसकी जगह आप पति पत्नी स्वयं अपने हाथों से ये रथ को खींचते खींचते अपनी सोने की द्वारिका में ले चलो। मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ब्राह्मण प्रिय। दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान द्वारिकानाथ ने पालन किया। एक साइड में रथ के अंदर द्वारिका के नाथ, दूसरी साइड में रुक्मणी रानी, पति पत्नी ने जब अपने हाथों से ये रथ को खींचना शुरू किया, रथ धीरे धीरे द्वारिका नगरी की ओर प्रयाण किया। करीबन आधा रास्ता पार हुआ होगा। रुक्मणी देवी है, राजा भीष्मक की कन्या है, सोने की द्वारका की महारानी है, जिन्होंने कभी स्वप्नों में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कभी ऐसा दिन आएगा मुझे ये रथ खींचने का काम करना पड़ेगा। रथ खींचने के वजह से रुक्मणी देवी को जल की, पानी की प्यास लगती है। वो भगवान द्वारिकानाथ को कहती है कि हे अंधाता, अब मेरे से रथ खींचा नहीं जाता है, मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ गए, मेरा कंठ व्याकुल है, मुझे जल की प्यास लगी है, परमात्मा आप हमें जल पिलाइए। भगवान द्वारिकानाथ ने रथ को बीच में रोक दिया, अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया, भूमि में से माँ गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी देवी को गंगाजल पिलाकर उसकी सारी प्यास बुझा दी। ये जगह द्वारिका नगरी से करीबन 23 किलोमीटर दूर टूपनी करके एक छोटा सा गांव। भगवान कृष्ण द्वारिकानाथ ने निकाली चरण गंगा आज भी मौजूद है। जैसे ही गंगा मैया बाहर आई, माँ रुक्मणी प्यासी थी, जल पिया, ये देखकर भगवान द्वारिकाधीश ने जल पिया, दोनों की प्यास बुझ गई, दोनों के कलेजे में ठंडक भी लग गई।
मगर जल्दबाजी में ये भगवान द्वारिकानाथ माँ रुक्मणी से मिस्टेक गलती ये हो गई। रथ में विराजमान माँ मुनि दुर्वासा ऋषि को पूछना चाहिए महाराज आपको जल प्रसाद पीना है कि नहीं। दुर्वासा महाराज को नहीं पूछा। दुर्वासा ऋषि है वो क्रोधी ऋषि है, उसको गुस्सा आ गया। उसने भगवान कृष्ण और माता रुक्मणी को श्राप दे दिया। पहला नंबर का श्राप माँ रुक्मणी को दिया कि देवी आपने क्या समझकर ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया। रुक्मणी तूने ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, जल का पानी का आग्रह नहीं किया, आपने ऋषि कुल का गुरुकुल का अपराध किया है। देवी मैं आपको श्राप देता हूँ कि तुम भगवान द्वारिकानाथ को इतना प्यार करती हो, इतना चाहती हो, मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में आपका और भगवान द्वारिकाधीश का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो भगवान के वियोग में ये पवित्र भूमि जहां आप खड़े हो वहां 12 साल तप और भक्ति किया। इसके फलस्वरूप ठाकुर जी का मंदिर गांव में है। माँ रुक्मणी बड़ी पटरानी है, फिर भी भगवान से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर हिंदुस्तान के अंदर रुक्मणी देवी का प्राचीन मंदिर सिर्फ 2 जगह के ऊपर आया हुआ है। एक मंदिर ये द्वारिका नगरी में, दूसरा मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मणी का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भगवान का परपोता राजा वज्रनाभ ने इस प्राचीन मंदिर का निर्माण किया है। दूसरा नंबर का श्राप भगवान द्वारिकानाथ को दिया, मेरी आज्ञा के बिना आपने गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी देवी को आपने गंगा जल पिलाया। हे द्वारिका के नाथ, मैं आपकी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी वो कली काल में सोने की द्वारिका होगी, 4 धाम 7 पुरी में प्रमुख द्वारिका होगी। आपकी द्वारिका नगरी में आने वाले हर यात्री को यहाँ तन की मन की शांति मिलेगी, मरने के बाद उस आत्मा को यहाँ मोक्ष गति प्राप्त होगी। इसलिए द्वारिका नगरी को मोक्षपुरी धाम भी कहा जाता है। मगर मेरा श्राप रहेगा आपकी द्वारिका नगरी में आज जीवन कभी पीने के लिए मीठा पानी नहीं मिलेगा। आपकी भूमि का पानी हमेशा के लिए नमकीन वाला सोल्टी खारा पानी बन जाएगा। आज भी दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये द्वारिका नगरी में कुआं करो, बोरिंग करो, हैंडपंप बिठाओ, कितना भी बारिश गिरे, ये भूमि में से जो पानी प्राप्त होता है वो समुद्र महाराज का नमकीन वाला खारा पानी मिलता है। 12 साल परिपूर्ण हुआ। भगवान द्वारिकानाथ और माता रुक्मणी ने दुर्वासा महाराज का पूजन किया, अर्चन किया। वो दुर्वासा ऋषि ने पति पत्नी को जैसे श्राप दिया था ऐसे आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद ये दिया कि जो यात्री यात्रा के नाम से द्वारिका नगरी में आएंगे, आप भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करके चाहे कितना भी दान धर्म करके अपने गांव चले जाओ, घर जाके बोलो मैं द्वारिकाधीश की यात्रा करके आया, आपकी आधा यात्रा होती है। माँ रुक्मणी को दुर्वासा ऋषि ने आधा यात्रा की मालकिन बनाया। इसका दर्शन करने से यात्रा परिपूर्ण होती है और यहाँ आने वाले यात्री माँ रुक्मणी का दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप नीचे उतरोगे, सामने पटांगण में पानी का प्याऊ है, वहाँ पे आपको जाना है। माता रुक्मणी का प्रसाद समझकर, गंगाजल समझकर आपको यहाँ जल का प्रसाद लेना है। दूसरा मेन कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का पानी का दान। आपके घर में, परिवार में, कुटुंब में 7 पीढ़ी में अगर कोई छोटा बड़ा, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची मौत से बेमौत से गुजर गए, किसी ने द्वारिकानाथ माँ रुक्मणी की यात्रा किया, किसी ने नहीं किया, पितृ शांति के लिए ये मंदिर में जल का पानी का दान करने की बड़ी महिमा है। यहाँ जो जल आता है वो 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है। उसका 4 हिस्सा होता है। पहला हिस्सा पानी का प्याऊ के लिए जाता है, आने वाले यात्री माता का प्रसाद समझकर पानी पीते हैं। दूसरा हिस्सा गौ माता के लिए जाता है। तीसरा हिस्सा ये गेट के बाहर जहाँ साधु वो भिक्षावृत्ति करने बैठे उनके लिए जाता है। आखिरी हिस्सा ये जगदम्बा का सुबह अभिषेक होता है, दोपहर को 12 बजे माता को जो महाभोग नैवेद्य लगता है उसके अंदर ये जल का इस्तेमाल होता है। अगर किसी यात्री की इच्छा है, मर्जी है कि अपने परिवार के नाम से ये देवी के दरबार में पानी का दान करना है, कोई पूरा महीना भर पानी का दान करे तो 9,000 रुपये लगता है। 15 दिन पानी का दान करे 4,500 रुपये लगता है। कोई 1 टैंकर पानी का दान करे उसका 1500 रुपये लगता है। ये दान करना कि नहीं करना वो आप जाने, माँ रुक्मणी जाने। बोल रुक्मणी मैया की। मंदिर से बाहर आने के बाद मंदिर की परिक्रमा करनी है। मंदिर के अंदर एंटर होते ही पंडित जी ने वहाँ पे सबसे पहले रोक के रुक्मणी माता के इस मंदिर की कथा सुनाई, फिर उसके बाद रुक्मणी माता के दर्शन करवाए। देखो जो इस पे वो की हुई है नक्काशी सारी खराब हो गई है।
यहाँ क्या दान दिया जाता है, प्रसाद में क्या मिलता है, क्या रुक्मणी माता को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, रुक्मणी मंदिर द्वारिकाधीश मंदिर से दूर क्यों है, इन सभी बातों का जवाब अभी अंदर पंडित जी ने दिया, जो आपने भी वीडियो में अभी सुना है। रुक्मणी माता के अलावा यहाँ पे माता लक्ष्मी, हनुमान जी, इन सभी के भी छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर जल दान देने की प्रथा है, लोग यहाँ पर जल का दान करते हैं, प्रसाद में भी जल दिया जाता है। मंदिर में दर्शन करने वाले सभी लोगों को प्रसाद में जल का ही प्रसाद दिया जाता है। वहाँ तो गए नहीं। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण रुक्मणी माता का मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर एक दूसरे से अलग अलग हैं। द्वारिकाधीश मंदिर में भी द्वारिकाधीश की प्रतिमा ही है, रुक्मणी माता की प्रतिमा सिर्फ रुक्मणी मंदिर में ही देखने को मिलती है। यहाँ पर दूर दूर तक खारा पानी ही आता है और आज तक भी खारा पानी आता है, इसलिए यहाँ पर मीठे पानी का दान दिया जाता है और प्रसाद में भी जल दिया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्त होने के लिए रुक्मणी माता ने यहाँ पर 12 साल तक तपस्या की थी और बताया जाता है कि ये मंदिर 2500 साल पुराना मंदिर है। इस जगह और इस मंदिर रुक्मणी माता से जुड़ी कथा अभी डिटेलिंग में पंडित जी ने पूरी सुनाई है, जो कथा अभी हमने आगे वीडियो में सुनी थी। और अब पूरे मंदिर के दर्शन हो गए हैं। एक बार मैं आपको बाहर से इसका मंदिर का पूरा व्यू दिखा देती हूँ। गाय कैसे को मजा आ रहा है, गाय को मजा आ रहा है मेरे भगाने में, कबूतर उड़ाने में। किसी ने छोड़ दी है गाय, तभी चल जाएगा। रुक्मणी माता के मंदिर के बाद कल हम द्वारिकाधीश मंदिर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो द्वारिकाधीश मंदिर का होगा। सो स्टे ट्यून फॉर अ वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।